युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। यूपी चुनाव से पहले भौकाल टाइट करने के लिए नेता किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इन्हीं नेताओं में से एक हैं अखिलेश यादव, जो फिर से सत्ता में आने के लिए नए नए ड्रामे कर रहे हैं, अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव के उस सपने के बारे में जिसे लेकर उनकी जग हंसाई हो रही है। साथ ही बताऊंगा कि अखिलेश के सपने पर योगी ने कैसे प्रहार किया। दूसरी खबर होगी आयकर विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसमें अब अखिलेश यादव बुरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आखिरी खबर होगी सपा और एलएलडी के गठबंधन में आई दरार पर। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। बीजेपी के चुनावी माहौल से अखिलेश यादव की नींद उड़ी हुई है। वो इतने बौखला गए हैं कि कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। लगभग हर रोज नई नई नौटंकी लेकर सामने आ रहे हैं। ऐसा करके वो भौकाल टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान बता रहे हैं कि हार के डर से उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया है। अखिलेश यादव को अब ऐसे ऐसे सपने आने लगे हैं कि सुनकर हर कोई माथा पीट लेगा। भौकाली अखिलेश यादव ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण हर रोज उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि सपा की सरकार बनने जा रही है। एक बार आप भी सुनिए अखिलेश यादव को। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव की इस बचकानी हरकत पर किसको हंसी नहीं आएगी, इसलिए तो अब लोग अखिलेश यादव की तुलना राहुल गांधी से करने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब सपा की सरकार थी तब अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण ना तो याद आते थे और ना ही वो मथुरा में किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल होते थे, बल्कि उन्होंने 84 कोस की परिक्रमा पर भी बैन लगाकर एक खास समुदाय के लोगों को खुश करने का काम जरूर किया था। इसलिए अब अखिलेश यादव के कृष्ण सपने में आते हैं वाले बयान पर तगड़ा पलटवार किया है सीएम योगी ने। सीएम योगी ने कहा है कि भगवान कृष्ण ने अखिलेश से यह भी कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तो मथुरा, गोकुल, बरसाना, वृंदावन के लिए कुछ कर नहीं पाए, बल्कि कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना कर दिया। एक बार आप भी सुनिए सीएम योगी को। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था। वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे, और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। तो इस तरह से सीएम योगी ने अखिलेश के भौकाली सपने की पोल खोल कर रख दी है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव अब क्या कुछ नौटंकी करते हैं। भौकाल टाइट की दूसरी खबर है आयकर विभाग की भौकाली छापेमारी की, जिसने अखिलेश यादव को मुश्किलों में डाल दिया है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव आयकर विभाग की कार्रवाई से डरे हुए हैं। विभाग जिस तरह से अखिलेश यादव के कर्मियों पर धावा बोल रहा है, अब जल्द ही इसकी आंच अखिलेश यादव पर आने वाली है। इसीलिए तो अखिलेश यादव डरे हुए हैं और अपने कर्मियों को बीजेपी का करीब बता रहे हैं।
पहले अखिलेश यादव की पार्टी के कई बड़े नेताओं के यहां आयकर विभाग ने छापा मारा, फिर उनके करीबी और काले धन के कुबेर कहे जाने वाले पीयूष जैन के यहां धावा बोला तो इतना धन मिला कि पूरा देश हैरान रह गया। यहीं से आयकर विभाग ने अपनी कार्रवाई को रफ्तार दी और फिर इस कार्रवाई की आंच समाजवादी इत्र बनाने वाले और सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के पास पहुंची। इसके बाद तो अखिलेश यादव बौखला गए और छापेमारी को अल्पसंख्यक एंगल दे दिया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी जैन समुदाय को समृद्ध नहीं देखना चाहती है, इसीलिए वो उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव छापेमारी पर सवाल उठाते हैं तो वैसे ही आयकर विभाग की टीम अपना भौकाली रूप दिखा देती है। एक बार फिर टीम ने अखिलेश यादव के 4 करीबियों पर अलग अलग जगह एक साथ धावा बोला। आयकर विभाग की टीम ने नोएडा और आगरा में छापा मारा। आगरा की बात करें तो जिन 3 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई वो सब जूता कारोबारी हैं, जिनके नाम मन्नू अलग, मानसी चंद्रा और विजय आहूजा है। वहीं आयकर विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बड़े बिल्डरों में शुमार और अखिलेश के करीब बताए जाने वाले अजय चौधरी के ठिकानों पर रेड मारी है। अब अखिलेश यादव चारों तरफ से बुरे फंस गए, ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं और ना ही रैलियां करके चुनावी भौकाल टाइट कर पा रहे हैं। बस उन्हें अब 24 घंटे इसी बात का भय रहता है कि कहीं आयकर विभाग उनके यहां धावा ना बोल दे। अब बात आखिरी खबर की। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती में दरार आ गई है, यानी अब गठबंधन टूट के कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा खड़ा हो गया है कि जिसका अखिलेश यादव हल नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए तो जयंत चौधरी अखिलेश यादव से नाराज दिखाई दे रहे हैं। अभी दूल्हा बारात लेकर आ ही नहीं था कि उससे पहले ही दुल्हन रूठ गई, यानी कि अभी चुनाव भी नहीं हुआ कि उससे पहले सपा और आरएलडी का गठबंधन टूटता दिख रहा है। जी हां, यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि सीट बंटवारे पर जयंत चौधरी अखिलेश से नाराज हैं। एक हफ्ते से जयंत ने चुनावी कार्यक्रमों से दूरी बना रखी है। इसके पीछे की वजह यह है कि जयंत 36 से 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि अखिलेश 28 सीट ही देना चाहते हैं। इसलिए पैंच फंसा हुआ है और अब स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि कभी भी गठबंधन टूट सकता है। छापेमारी के केस में पहले ही अखिलेश की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अब आरएलडी से टूटने वाले गठबंधन ने उन्हें दोगुनी टेंशन दे दी है, यानी कि आरएलडी से गठबंधन करके पश्चिमी यूपी में भौकाल टाइट करने की कोशिश करने वाले अखिलेश यादव के मंसूबों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद।